कालू और गौरी की नई नई शादी हुई थी। गौरी जी, अब आप उठ जाएं और मुझे भोजन बना दें। मुझे काम पर जाना है। एक तो ये काला कौवा, अब मुझे रोज इसके लिए भोजन बनाना पड़ेगा। कालू जी, आप ये जो नौकरी करते हैं, इससे आपको कितनी पगार मिलती है? मुझे महीने के 500 रुपए मिलते हैं। क्या सिर्फ 500? लेकिन तुमने तो मेरी माँ को बताया था कि तुम महीने के 1000 कमाते हो। हाँ हाँ, अगर काम अच्छा हो जाए तो 1000 भी मिल जाता है। वो कालू जी, आज आप भोजन बाहर कर लेना, मुझे बहुत थकन हो रही है, मैं सोने लगी हूँ। गौरी घोंसले में लेट जाती है। आज इसका पहला दिन है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं भोजन बाहर खा लूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं आज बाहर भोजन कर लूंगा। कालू ये कहकर घर से निकल जाता है। कालू कौवा तोते के होटल पर जाता है। क्या बात है कालू भैया, पहले दिन ही बाहर से नाश्ता? यार तोते, गौरी बहुत थकी हुई थी। मैंने सोचा आज मैं बाहर से ही भोजन खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है। पहला दिन है भाभी का। कालू तोते की दुकान से भोजन करता है और काम पर जाने के लिए निकल जाता है। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, किसी पक्षी के घर जाती हूँ, वो कुछ तो खिला ही देगा मुझे। गौरी ये सोचकर घर से निकल जाती है। कालू के घर के पास रानो चिड़िया का घर था। गौरी रानो के घर जाती है। अरे, आप मेरे घर आए आए। आप तो रानो हैं, मैंने आपको देखा था शादी में। कालू तो आपसे पूछकर ही हर काम कर रहा था। वो क्या है ना, कालू भैया बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं, इसलिए वो हर काम करने से पहले मुझसे पूछ लेते हैं। अच्छा, रानो बहन, कालू तो सुबह होते ही काम पर चला गया, घर में भोजन भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कालू भैया इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अच्छा, आप रुकें, मैंने आज बिरयानी बनाई है, मैं लाती हूँ। रानो बिरयानी लेने रसोई में जाती है। इसका घर कितना सुंदर है। सामने रानो का बैग पड़ा था। गौरी जल्दी से रानो के बैग में से पैसे निकाल लेती है। ये लें गौरी बहन, आप ये खाएं। गौरी मज़े से बिरयानी खाती है और चली जाती है। मैं जाकर आलू ले आती हूँ, आज आलू की सब्जी बना लूँगी। रानो अपना बैग उठाती है। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खरीदा, फिर मेरे पैसे कहाँ गए? अब मैं इन पैसों से कुछ बढ़िया खा लेती हूँ। गौरी ये सोचकर जंगल की तरफ निकलती है। गौरी को कबूतर का चाट का ठेला नजर आता है। गौरी उसके ठेले पर जाती है। कबूतर, मुझे 50 की चाट दे दो। कबूतर चाट बनाने में लग जाता है। गौरी चुपके से कबूतर के अमरूद चुरा लेती है। गौरी चाट खाती है और उड़ जाती है। वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया भी बैठी थी। कबूतर बेटा, ये कौवी कौन है? पहले तो कभी इसे जंगल में नहीं देखा। माँ जी, ये अपने कालू की पत्नी है, गौरी। अच्छा, ये कालू की पत्नी है। कबूतर बेटा, वो कालू तो बड़ा शरीफ है, ये उसे कैसी पत्नी मिल गई? माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? गौरी भाभी बहुत अच्छी हैं। ये तो समय बताएगा। शाम हो जाती है, कालू घर आ जाता है। गौरी, तुमने भोजन नहीं बनाया? कालू, मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। कालू, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। लेकिन गौरी, तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम्हें सब आता है। माँ ने झूठ बोला था ताकि तुम कहीं रिश्ते से इनकार ना कर दो। लेकिन गौरी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो हम रानो के घर चलते हैं।
ये सोचकर दोनों कौवे रानो के घर पहुंच जाते हैं। आप दोनों, इस समय मेरे घर सब ठीक तो है? रानो बहन, गौरी को भोजन बनाना नहीं आता और हम दोनों को बहुत भूख लगी है। ओहो, गौरी बहन, आप सुबह से मेरे घर आ जाया करें। मैं आपको भोजन बनाना सिखा दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। गौरी, अब तुम सुबह से रानो बहन के घर आ जाया करना, ठीक है? ठीक है रानो, मैं आ जाया करूंगी और साथ में तुम्हारा भोजन भी खा लिया करूंगी। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कालू फिर से काम पर जाने के लिए निकल जाता है और गौरी रानो के घर पहुंच जाती है। आए गौरी बहन, आज मैं सबसे पहले आपको दाल चावल बनाना सिखाऊंगी। मैंने आज दाल चावल बनाने हैं। ठीक है रानो, लेकिन गौरी बहन, नमक खत्म हुआ है। आप रुकें, मैं पहले नमक खरीद लाती हूँ। ठीक है रानो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जल्दी आना। रानो नमक लेने निकल जाती है। रानो जाती है तो रानो के घर तोता आता है। गौरी बहन, रानो बहन कहाँ गई? अच्छा, तो तू है वो मोटी चूंच वाला तोता। रानो ठीक कह रही थी, तुम्हारी चूंच तो वाकई में बहुत मोटी है। गौरी हंसने लग जाती है। क्या? रानो बहन ने मेरे बारे में ऐसा बोला? मुझे रानो बहन से ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। तोता गुस्से से रानो के घर से चला जाता है। मोटी चूंच वाले की शक्ल देखने वाली थी, बड़ा मजा आया। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। सब जंगल के पक्षी एक दूसरे से नाराज रहने लगे थे, क्योंकि गौरी ने सबके दरमियान एक नाराजगी डाल दी थी। गौरी कभी रानो का नाम लेकर तोते की बुराई करती, तो कभी कबूतर का नाम लेकर रानो की बुराई करती। क्या सच में कबूतर भैया ने ऐसा कहा आपसे? हाँ रानो, कबूतर ने मुझे कहा कि मैं यूं रोज रोज तुम्हारे घर ना आया करूं। तुम बहुत चालाक चिड़िया हो। मैं तो कबूतर भैया को बहुत अच्छा समझती थी। अच्छा गौरी बहन, आज मैं आपको स्वादिष्ट मशरूम बनाना सिखाऊंगी। रुकें, मैं मशरूम खोज कर लाती हूँ। रानो मशरूम खोजने निकल जाती है। तोता और कबूतर पेड़ के नीचे बैठे थे। हाँ यार तोते, रानो बहन को तो मैं बहुत अच्छी समझता था, लेकिन वो हमारे बारे में ऐसी बातें करती होगी, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कबूतर भैया से पूछ ही लेती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो गौरी को कह रहे थे कि मैं बहुत चालाक हूँ। रानो ये सोचकर तोते और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आपने गौरी बहन से ऐसा क्यों कहा कि मैं? रानो कबूतर को सारी बात बताती है। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने गौरी से कहा कि मैं बहुत मोटा और गंदी आंखों वाला हूँ। रानो बहन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और मेरे बारे में क्या कहा आपने कि मैं मोटी चोंच वाला हूँ? रानो तो हैरान हो जाती है। रानो को गौरी की सारी चालाकी समझ में आ जाती है। मेरे जंगल के पक्षियों, हम सब में से किसी ने भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि ये सब गौरी ने किया है। उन सबको गौरी की सारी चाल समझ आ जाती है। रानो घर जाती है और गौरी को घर से निकाल देती है। शाम हो जाती है। कालू घर आता है। कालू बहुत गुस्से में था। तुम्हें पता है कालू, उस रानो ने आज क्या किया? मुझे सब पता चल गया है। मेरी तो किस्मत फूट गई, जो मेरी तुमसे शादी हो गई। बस अब तुम चुप कर जाओ। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा ना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।